कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मछली फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं। आप इस जनता से वोट कैसे चोरी किए, उसका मुख्यमंत्री जवाब दे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पवन सिन्हा जुड़ चुके हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। पंडित राजेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं, जो कि धर्माचार्य हैं। साथ ही श्री तुलसी जी महाराज जुड़ चुके हैं, मां तुलसी पीठाधीश्वर वृंदावन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। पवन सिन्हा जी, सवाल ये उठता है कि हम सब ने सूरदास की पंक्तियों को सुना है और ये हमेशा से जिक्र किया गया है, उनके उस बाल वर्णन का जिक्र किया गया जिसमें उन्हें माखन चोर कहा गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक साजिश हुई, जैसा कि मोहन यादव ने कहा। लेकिन आप हमें उस लीलाओं के बारे में बताएं कि क्या वाकई माखन चोर जो हमने सुना है उनकी लीलाओं के बारे में, वो माखन चोर ही था, ये बाकी साजिश के तहत ये चोर शब्द जोड़ा गया? पहले तो सारे पैनल को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ दो मूर्धन्य विद्वान भी हम मेरे साथ हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, यहाँ जो शब्द है चोर, हर शब्द के पीछे का एक भावार्थ होता है। एक परिस्थिति के अनुसार उस शब्द की रचना की जाती है। जैसे एक पिता बेटे को मारते हुए कहता है चल बदमाश, और एक बदमाश वो होता है जिसको कानून सजा देता है। तो यहाँ जो चोर शब्द है, चोर शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि बिना पूछे किसी चीज को ले लेना। तो कृष्ण जब बहुत बहुत छोटे थे, तब उस समय उन्होंने यदि माखन लिया था तो ये इस अर्थ में है, ये प्रेम के रूप में है। जो गोपियां वहां कह रही हैं, जिसको लेके वो उल्हाना दे रही हैं, माँ यशोदा के पास जाने का और कृष्ण जी को देखने का एक बहाना वो ढूंढ लेती हैं, इस रूप में वह चोर शब्द का प्रयोग वहां हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण को अगर हम कानूनी रूप से चोर वाला शब्द का प्रयोग करें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बात कह रहे थे कि कंस को दूध दही ना पहुंचे, उसकी सेनाएं जो वहां डेरा डाले पड़ी थी उसको दूध दही ना पहुंचे, इसके लिए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों की एक टीम बनाई और वो मटकी फोड़ने लगी। ये शरारत नहीं थी, ये स्ट्रेटेजी थी। तो यहाँ वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यह जो चोर शब्द है ये वो प्रेम का प्रतीक है। ये शब्द एक रस से भरा हुआ शब्द है, ये कानून वाला चोरी वाला शब्द नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि नटखट लीला, उनकी लीलाओं के बारे में तो हम सभी ने सुना है, देखा है, और वो जिस मासूमियत से जब चोरी करते थे, और यहाँ पर अब उसी पर देखिए सियासत हो रही है और एक नया अब एंगल मैं कह सकती हूँ कि माखन चोर हम सबने सुना था। पवन सिन्हा जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि माखन चोर और जिक्र किया है, क्या ये शास्त्रों में संभव है कि चोर शब्द हटा दिया जाए? क्योंकि ये तर्क दिया गया है मोहन यादव की तरफ से कि एक रणनीति हुई थी और मुगल काल में एक स्ट्रेटजी के तहत चोर जोड़ा गया था, क्योंकि शास्त्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है? नहीं, असंभव है। देखिए, रस होता है, साहित्य में एक रस होता है, साहित्य में अलंकार होते हैं। चौर्य कर्म एक अलग कर्म होता था, और बच्चे के लिए जिस चोर का प्रयोग करते हैं वो अलग है। अब जैसे आजकल भी देखिए, फ्रिज बच्चे ने खोला, फ्रिज खोला तो उसमें कुछ मिठाई रखी थी। अब तो माँ पीछे से पहुंची या बड़ा भाई या कोई भी पिता आदि पीछे से पहुंचा, बोले अच्छा चोरी कर रहे हो, चोर। तो ये वो विषय है। ये विषय जो है कानूनी विषय नहीं है, और इस विषय को सबने स्वीकारा है। अब देखिए, हमारे साथ श्री तुलसी जी है, पंडित राजेश जी हैं, और ये मूर्धन्य विद्वान है, अब शास्त्र
पढ़ के और उस स्थान पर रह के इन्होंने सारी चीजों को देखा है और हम सब एक मत हो रहे हैं इस बारे में कि ये शब्द उस प्रेम से, उस रस से भरा हुआ है और इसीलिए इस शब्द को हम निकाल नहीं सकते। शास्त्रों में इस शब्द का अनेक बार अनेक तरीकों से प्रयोग हुआ है। मृच्छकटिकम में इसका अलग तरीके से प्रयोग हुआ है। तो जो प्रयोग हुआ है शास्त्र में, तो एक जगह ये भी है चौरे कर्म जो है वो भी एक कला के रूप में सामने आया। कुमर लगाना जिसे कहते हैं वो एक कला के रूप में सामने आया है। तो उसको हम कैसे निकाल देंगे और कहां से निकाल देंगे? जो दशम स्कंद है श्रीमद् भागवत का, उसमें जिस कृष्ण का जिन लीलाओं का वर्णन किया है इस संबंध में, इस शब्द के संबंध में, वो अलग है बिल्कुल। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो अलग है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया एक भाव है और उसी भाव के साथ उन्हें माखन चोर कहा जाता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।